बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं आज के लेक्चर में, एक्चुअली ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल टोपोलॉजी का कोर्स। और जनरल टोपोलॉजी के कोर्स का बेसिक सा इंट्रोडक्शन ये है कि यूजुअली पाकिस्तान या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान से बाहर भी ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है जनरल टोपोलॉजी का। और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझा जाता है अपनी कंस्ट्रक्शन के हवाले से और स्ट्रक्चर के हवाले से। हम कोशिश करेंगे कि जो जनरल टोपोलॉजी का जो कोर्स है वो विद एग्जांपल्स और उसका थोड़ा सा इजी मोड डिस्कस करें यहाँ पे। एक्चुअली इसमें अगर आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर डेवलप हो जाएं तो आगे वाला जो चैप्टर्स हैं वो बड़ी आसानी से आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम जो आज स्टार्ट करेंगे, हम इन अपने जो लेक्चर्स हैं उनको शॉर्ट भी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि विद एग्जांपल्स जो हैं बच्चों को आसानी से समझ आ जाए, जो हमारे जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जनरल टोपोलॉजी का कोर्स। अच्छा, जो पहला चैप्टर है यूजुअली वो मीट्रिक स्पेसिस का है। मीट्रिक स्पेसिस के चैप्टर जो है वो मैंने कुछ इस तरह कैटेगराइज किया है कि हम फर्स्ट लेक्चर में मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इसी तरह उसके बाद सेकंड उसमें हम ओपन बॉल, क्लोज बॉल, ओपन सेट विद एग्जांपल्स, फिर इंटीरियर, लिमिट पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्लेयर और उसकी प्रॉपर्टीज, उसके थ्योरम्स जो हैं कुछ डिस्कस करेंगे। तो मीट्रिक स्पेसिस जो है, अगर हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करें, मीट्रिक स्पेस क्या होती है, तो एक्चुअली मीट्रिक स्पेस जो है आपकी, दैट इज एन ऑर्डर पेयर एक्स डी, जिसमें एक्स आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है और डी आपकी एक मैपिंग है फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। अगर ये मैपिंग कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो फिर ये हमारी मीट्रिक बन जाती है, यही वाली मैपिंग। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, कंडीशंस मैं थोड़ी सी आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि कंडीशंस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि डी ऑफ एक्स वाई शुड बी greater equal to 0 for all x y belongs to x। सेकंड कंडीशन है d of x y equal to 0 if and only if x is equal to y। थर्ड कंडीशन है d of x y equal to d of y, जिसमें x y x से बिलोंग करते हैं आपके। और लास्ट कंडीशन है जिसे हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं कि d of x z is less equal to d of xy plus d of yz। अच्छा, अब ये चारों कंडीशंस क्या हैं, इनको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? इन शॉर्ट, अगर कोई भी स्पेस, किसी स्पेस के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन हो और ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो इस मैपिंग को हम कहते हैं मीट्रिक, और ये पेयर हमारा बन जाता है मीट्रिक स्पेस। अच्छा, अब इन चारों कंडीशन को समझने के लिए एक्चुअली अगर हम रियल लाइन के ऊपर देखें, रियल लाइन के ऊपर, दिस इज जीरो, दिस इज प्लस इंफिनिट, दिस इज माइनस इंफिनिट। तो रियल लाइन के ऊपर हम यूजुअली डिस्टेंस डिफाइन करते थे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्स एंड वाई एज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉट। यानी अगर आपके पास यहाँ पे पॉइंट 1 है, यहाँ पे कहीं पे 7 है, तो डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 7 का कॉन्सेप्ट क्या था कि इट इज 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। अब जो मीट्रिक स्पेस है इसमें हम रियल लाइन को जनरलाइज कर लेते हैं किसी जनरलाइज स्पेस एक्स पे, और इसी तरह जो हमारा
डिस्टेंस था उसको भी एक जनरलाइज सेंस में ले जाते हैं तो हमारी मीट्रिक स्पेस बन जाती है। मींस कि अगर आप डिस्टेंस, यूजुअल डिस्टेंस को आप चेक करें, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं एक्स, वाई और जी, तो अगर मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर सकूं कि हमारे पास एक्स जो पॉइंट है हमारा, दिस वन, एक्स से जो वाई का डिस्टेंस है ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। जो एक्स और वाई का डिस्टेंस अगर सेम हो जाए, इसका मतलब है दोनों पॉइंट्स ओवरलैप हो जाएंगे। दिस इज योर सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि जितना एक्स से वाई का डिस्टेंस है उतना ही वाई से एक्स का डिस्टेंस होगा। यह आपकी थर्ड कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन क्या कहती है कि जो एक्स और जी का डिस्टेंस है आपस में, ये हमेशा कम होगा जब आप एक्स से पहले वाई पे जाते हैं और फिर वाई से जी पे जाते हैं। तो एक जो यूअल डिस्टेंस है वो भी, वो एनफ है आपका जो मीट्रिक स्पेस का कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए। तो जो भी मैपिंग इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी वो हमारे पास, हम उसे कहेंगे मीट्रिक स्पेस। उसको मीट्रिक कहेंगे उस मैपिंग को, और जो पेयर हमारे पास बनेगा वो मीट्रिक स्पेस बनेगा। अब यहाँ पे जो हमने रियल लाइन के ऊपर डिस्कशन की थी कि रियल लाइन के ऊपर अगर मैं ये वाली मैपिंग ले लूं डी, दिस वन, तो रियल लाइन डी इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगी, एक मीट्रिक स्पेस बन। इस मीट्रिक स्पेस को हम कहते हैं यूयल मीट्रिक ओवर आर। इसी तरह हम डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आर स्क्वायर पे अगर हम डिस्कस करें चीज़ों को, तो मैं ज़रा न्यू उसके साथ ले लेता हूँ नए पेज पे। जी, हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आर स्क्वायर में है। तो आर स्क्वायर में हम अब आर स्क्वायर को डील करते हैं। आर स्क्वायर में हमारे पास जो हम डिफाइन करेंगे मीट्रिक, वो कैसे डिफाइन करेंगे। आर स्क्वायर में जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, एक्स अगर है तो वो x1 x2 की फॉर्म का है, वाई एलिमेंट है तो वो y1 y2 की फॉर्म का है। तो डी ऑफ एक्स वाई हम डिफाइन करते हैं इक्वल टू x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये ऑल जो कंडीशंस हैं मीट्रिक स्पेसिस की वो सेटिस्फाई होती हैं। पहली कंडीशन जो है वो ट्रिवियल है। हमें नजर आ रहा है कि x1 माइनस y1 स्क्वायर पहली टर्म भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। सेकेंड टर्म भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, x2 माइनस y2 स्क्वायर। अगर ये दोनों ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं तो इनका सम भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा और स्क्वायर रूट भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, जिससे हमें पता चला कि डी ऑफ एक्स वाई जो है हमारा, वो भी क्या हो गया है, ग्रेटर इक्वल टू 0। और सेकंड कंडीशन, अगर आप डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहां से हमारे पास ये वाली जो इनक्वलिटी है वो इक्वल टू 0 आएगी। x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब दो पॉजिटिव टर्म्स का सम इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की दोनों टर्म्स इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ x1 माइनस y1 स्क्वायर भी 0 के इक्वल है और x2 माइनस y2 का स्क्वायर भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो यहां से हमें क्या पता चला, x1 किसके इक्वल है, y1 के, और x2 किसके इक्वल है, y2 के, जिससे हमें पता चला कि x जो है हमारा इक्वल है y के। ये कंडीशन किसके साथ है, इफ एंड ओनली इफ के साथ है। अच्छा, थर्ड कंडीशन हमारी जो है वो ये है। थर्ड कंडीशन अगर देखा जाए तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई वाई एक्स। अगर यहाँ पे हम एक्स वाई की पोजीशन को चेंज कर दें, x1 माइनस वाई वन की जगह y1 माइनस x1 स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो तीसरी कंडीशन भी हमारी ट्रिवियल है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। फॉर फोर्थ कंडीशन, चौथी कंडीशन जिसे हम ट्रायंगुलर इनक्वलिटी कहते हैं, उसमें हम स्टार्ट करते हैं डी ऑफ एक्स जी से। हमने स्टार्ट किया डी ऑफ एक्स जी, इसके इक्वल है एक्स वन माइनस जी वन स्केयर प्लस एक्स टू माइनस जी टू होल स्केयर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट। ट्रायंगुलर इनक्वलिटी को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मिनकॉस्की इनक्वलिटी। मिनकॉस्की इनक्वलिटी की अगर मैं स्टेटमेंट आपको शो कर सकूं तो मिनकॉस्की इनक्वलिटी क्या है? मिनकॉस्की इनक्वलिटी, दिस इज आवर मिनकॉस्की इनक्वलिटी। अगर आप विजिबल है आपके लिए कि समेशन एक्साई जे प्लस ईटा जे होल पावर पी एंड इट्स होल पावर 1 ओवर पी इज लेस इक्वल टू समेशन दिस वन। हम चूंकि आर स्केयर में काम कर रहे हैं तो हमारा जो समेशन है वो 2 तक मूव करेगा। एक्साई जे ईटा जे की जगह हम एक्स वाई हम यूज कर लें और पी की जगह भी हमने 2 यूज करना है क्योंकि हमारे पास ऊपर स्केयर रूट है। ये मिनकॉस्की इनक्वलिटी का यूज करते हुए हम जो है वो अपना रिजल्ट प्रूव करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो हमने यहाँ पे करना है, एक्स वन माइनस, यहाँ पे वाई वन और वाई टू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इसी इनक्वलिटी में हम इक्वल रखेंगे, इक्वल टू पहले एक्स वन में वाई वन सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ऐड भी करेंगे वाई वन माइनस जी वन होल स्केयर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू प्लस वाई टू माइनस जी टू होल स्केयर, और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट। अब हमने x1 माइनस वाई वन को एक टर्म कंसीडर करना है, इसी तरह y1 माइनस जी वन को सेपरेट, x2 माइनस वाई टू और y2 में। यहां पे मिनकॉस्की इनक्वलिटी का यूज करते हुए हमारे पास ये लेस इक्वल आ जाएगा, x1 माइनस वाई वन और x2 माइनस वाई टू सेपरेट हो जाएगा यहाँ पे, तो x1 माइनस वाई वन स्केयर प्लस x2 माइनस वाई टू स्केयर और इस पे स्केयर रूट प्लस इसी तरह y1 माइनस जी वन होल स्केयर और प्लस y2 माइनस जी टू होल स्केयर और स्केयर रूट। पहले वाला जो स्केयर रूट था वो इक्वल था डी ऑफ एक्स वाई के, और दूसरा जो स्केयर रूट था हमारा वो था डी ऑफ वाई जी। तो हमारी लास्ट इनक्वलिटी भी प्रूव हो गई आर स्केयर में। ये वाला जो हमने रिजल्ट प्रूव किया है वो किस में किया है, आर स्केयर डी में। ठीक है, तो आर स्केयर अंडर दिस मैट्रिक इज आर मैट्रिक स्पेस। अच्छा, एक और मजे की बात यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं कि आर स्केयर के ऊपर या एक मैट्रिक, एक स्पेस के ऊपर एक से ज्यादा मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आर स्केयर पे अभी हमने एक मैट्रिक ली D1, में कह देता हूं उसे D1, क्या लिया, D1 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 माइनस वाई वन होल स्केयर प्लस x2 माइनस वाई टू होल स्केयर एंड स्केयर रूट। अच्छा, आप इसके ऊपर एक से ज्यादा मीट्रिक भी ले सकते हैं आर स्केयर के ऊपर। अच्छा, एक और मीट्रिक हम आर स्केयर पे डिफाइन करते हैं। अच्छा, आर स्केयर पे दूसरी मीट्रिक क्या ले लें हम, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, उसको मैं D2 कह देता हूं, आर स्केयर D2, D2 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 माइनस वाई वन मॉड प्लस x2 माइनस वाई टू मॉड। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो ये भी इजीली चारों की चारों कंडीशन जो मैट्रिक स्पेसिस की हैं वो प्रूव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, मॉड की दोनों वैल्यू में ग्रेटर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। जब इक्वल टू पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। मॉड की प्रॉपर्टी से ही इसकी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी प्रूव हो जाएगी। अच्छा, तो मेट्रिक चेंज होने से जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जैसे आगे हम फ्यूचर में डेफिनेशंस करेंगे ओपन बॉल की या ओपन सेट की, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है जैसे जैसे मेट्रिक चेंज होती है। तो एक स्पेस के ऊपर एक से ज्यादा मेट्रिक्स को भी हम डील कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिक स्पेस जो आर के ऊपर डिस्कस होती है
वो है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। आर के ऊपर जो डिस्कस होती है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या है? डिस्क्रीट, मैं ज़रा आपको न्यू उसके साथ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हमारे पास क्या है? डिस्क्रीट मीट्रिक ओवर आर डी। अच्छा, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 if x is not equal to y and 0 if x is equal to y। अच्छा, इसका बड़ा स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है। डिस्क्रीट मीट्रिक हमें क्या बता रहा है रियल लाइन के ऊपर? फॉर एग्जांपल ये आपकी रियल लाइन है, ये 0 है, ये प्लस इन्फिनिट एंड माइनस इन्फिनिट। डिस्क्रीट मीट्रिक हमें ये कह रहा है अगर ये आपके पास 0.1 है और ये 0.6 है, तो डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 6 इज इक्वल टू 1 बाय दिस डेफिनेशन। कि ये डेफिनेशन ये बताती है कि अगर दो पॉइंट्स आपस में इक्वल नहीं है तो उनका डिस्टेंस 1 है। इसी तरह अगर आप डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 100 देखेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा? 1 के। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी जो आपकी मीट्रिक स्पेस की तमाम कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करती है। तो हमने तकरीबन 2 से 3 एग्जांपल्स की हैं मीट्रिक स्पेसिस की। इसके अलावा फर्दर एग्जांपल जो है वो हम आगे लेक्चर्स में करेंगे। अभी तक हमने जो इम्पोर्टेंट यूएल मीट्रिक ओवर आर, इसी तरह यूएल मीट्रिक ओवर आर स्क्वायर और डिस्क्रीट मीट्रिक ओवर आर की है। अगर आप आर स्क्वायर से आगे आर क्यूब या आर एन में भी मूव करना चाहें तो उसी तरह आप यूएल मीट्रिक जो है वो डिफाइन कर सकते हैं।